नमस्कार की स्थिति में आइए। सबसे पहले प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम लेंगे। सबसे पहले मुट्ठियां बंद करके थोड़ा शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करना है। ओबेसिटी के लिए विशेष कक्षाएं चल रही हैं। ये मोटापे को कैसे दूर भगाया जाए उसके लिए अभ्यास चल रहे हैं। जिन्होंने अभी से जो पहले वीडियो आई है यदि उनको नहीं देखा, पहली बार जो जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, तो पहले उन्हें वह देखेंगे। अपने स्थान पर आगे पीछे थोड़ा दौड़ लगाइए, पीछे चलिए, आगे चलिए। सामान्य आइए। 3 मिनट के लिए यदि आप उछल कूद कर लेते हैं तब तक आपका शरीर अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। पीछे बैकवर्ड जॉगिंग करो। सिंपल जॉगिंग करेंगे। पैर को मोड़ते हुए ऐसे टच करना। बदलकर कोहनी को क्रॉस करते हुए लेग के घुटने को टच करिए। सिंपल जॉगिंग करना। उछल कूद करना है। धीरे धीरे जंप करें, हाथ साइड में कंधों के समान 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल जॉगिंग करना। और धीरे धीरे करके विश्राम दें। पाँव में अंतर ले लीजिए। मुख धोती क्रिया। मुख से फूंक मारिए सामने की ओर। रिलैक्स कर दें। पाँव में अंतर कम करें। कंधों के अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे आगे से पीछे कंधों को गोल गोल घुमाओ। हाथों को गोल गोल घुमाएं। विश्राम दे दें। विश्राम दें। यहीं से श्वास के साथ हाथ ऊपर 10 बार दोहराएं। हाथ जो ऊपर जाएंगे उंगलियों को खोल दो, ऐसे पूरा खोल देना है। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे नॉर्मल। रिलैक्स कर दें। यही क्रम आप साइड से हाथों को रखेंगे। श्वास के हाथ ऊपर, हथेलियां बाहर की तरफ। श्वास छोड़ के हाथ नीचे। स्टार्ट।
रिलैक्स कर दीजिए। अभी हाथों को ऐसे कर लेंगे, आगे से पीछे की ओर ऐसे गोल गोल घुमाओ। ये अभ्यास बैठकर भी किया जा सकता है। यदि जब हमने हाथ घुमाए थे गोल गोल, वो खड़े होके हो पाता है। विश्राम दे दें, रिलैक्स कर दो। कमर पर हाथ रखिए। गर्दन के अभ्यास, श्वास के साथ गर्दन धीरे धीरे ऊपर लेकर जाओ और गर्दन को पीछे की ओर लमका दीजिए। श्वास छोड़ के गर्दन धीरे आगे की ओर लेकर आए। इस तरह से 3 बार 5 बार दोहराएं। पूरा ध्यान गर्दन पर, बदल करके दाएं बाएं। योग का महर्षि पतंजलि ने जो पहला सूत्र बताया है उसका नाम है अथ योगानुशासनम। तो ये कहता है कि हमें अब अनुशासन में होना है। जो अनुशासन में साइड में दाएं और बाएं करें गर्दन को लमकाते हुए 3 बार। जो अनुशासन में नहीं रह सकते वह योग नहीं कर पाएंगे, यानी योग घटित नहीं होगा। योग से अभिप्राय है वह स्वयं से परिचित नहीं हो सकते, आत्मबोध नहीं हो सकता जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं है। अनुशासन यानी स्वयं पर शासन करना पड़ेगा, स्वयं की इंद्रियों को शासित होना पड़ेगा, यानी स्वयं की इंद्रियों पर आपको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, शरीर पर विजय करनी पड़ेगी। धीरे धीरे विश्राम दें और गर्दन को गोलाकार घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे आना है, श्वास भरते हुए पीछे जाना है। इस तरह से 3 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज भी 3 बार। जब हम स्वयं से प्रतिबद्ध होते हैं, संकल्पित होते हैं कि हमें अनुशासन में रहना है, नियमित आसन करना है, समय पर आना है, समय पर करना है, तो ये पहला प्रारंभिक स्टेज प्रारंभ होता है। इसी से आपका मन आपकी इंद्रियों को वश में करने लगता है और मन से ऊपर बुद्धि ये विचार करती है कि मैंने आज कक्षा में देरी से अभ्यास किया, मैंने आज कक्षा को विराम दे दिया। ये सब विचार बुद्धि करती है, मन नहीं करता। ये भी ध्यान रखना है। इसको जब हम विचार करते हैं तब आत्मचिंतन होने लगता है। विश्राम दे दें, पाँव में अंतर ले लेंगे। कटी संचालन क्रिया खूब अच्छे से ट्विस्ट करें। मोटापा आने लग जाता है, उसमें कुछ कारण हैं उसके लिए जिम्मेदार। सबसे पहला तो हम अव्यवस्थित जीवनचर्या को अपना लेते हैं, खाने का कोई बोध नहीं होता, शारीरिक कोई श्रम नहीं कर पाते। ये 2 बड़े कारण होते हैं। फिर तीसरा कारण होता है कि पैतृक परंपरा से शरीर में सबको मोटापा आ रहा है, तो ये हमें भी आ गया। और यदि आ भी जाए उसको भी आप ठीक करने का आपका ही दायित्व है, नहीं तो आपके और बच्चों में आगे आने वाली पीढ़ियों में ये समस्या चली जाएगी, बदल देंगे। पार्श्व कटी संचालन क्रिया, यदि इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, मोटापा अपने आप में महामारी का रूप ले लेता है। प्रारंभिक स्टेज में अच्छा लगता है, बाद में धीरे धीरे ये शरीर में सभी रोगों को निमंत्रण देने लगता है। जब निमंत्रण मिल जाता है तब सभी लोग उसी व्यक्ति को कहेंगे कि तुम अपना मोटापा कम करो, खाने पर ध्यान दो, सभी ज्ञान देने आएंगे उसको। फिर पहले नहीं, इसलिए पहले हमें जैसे शरीर का मोटापा बढ़े हमें सावधान हो जाना है। खाने पर भी ध्यान देना। नहीं समझ में आता है डाइट चार्ट कैसे बनता है, क्या खाना है मेरे लिए उचित है, तो आप
आहार विशेषज्ञ से भी पूछ सकते हैं। कमेंट में हमें भी मैसेज कर सकते हैं, तब भी आपको हम गाइड कर सकते हैं। बदल देंगे, बदल दें। अब थोड़ा परिवर्तन करना है। हाथों को ऐसे बांध के रखो, ऐसे गोल, ऐसे साइड में दबाना, ऐसे अपने को 1 2 3। ये अभ्यास इतना अच्छा है, ऊपर से लेकर हाथ से यानी पांव की एड़ी तक सारा दर्द मिटाने का इसकी सामर्थ्य इसमें। करना कितना है, श्वास छोड़ते हुए गए 1 2 3, श्वास भर के ऊपर आना, दूसरी ओर गए 1 2 3, दोनों तरफ 5-5 बार कम से कम कर लेना है। पूरी स्ट्रेंथ आपकी कमर की बढ़ रही है। श्वास के साथ ऊपर आना, छोड़ते हुए जाना। दोनों घुटने सीधे, आंखें खोल के रखिए। विश्राम दे दें, विश्राम। पाँव में अंतर कम कर लें। पाँव को एक एक करके ऊपर उठाना है, ऐसे चलाना है इसको। पहले आप यदि गिरते हैं तो दीवार का सहारा ले लें। दीवार का सहारा लेके इसको ऐसे जितना हो सके इसको दूर, पीछे, आगे, पीछे ऐसे चलाएंगे। बैलेंस बनने लगे तो हाथ का भी सहारा लेकर के इस तरह से इसको साथ में चलाएंगे, यदि बैलेंस बनता है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बदल के दूसरे पांव से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए। इससे पांव गति में आएगा, चलने लगेगा, आपका हिप बोन भी एक्टिव होता है इससे। घुटने के लिए 1 2 3 4 5 6, पांव मिला के करना है, पैर खोलने नहीं ज्यादा। 8 9 10। विश्राम दे देंगे। एड़ियां उठाओ, पंजों पर आइए, पूरा शरीर ढीला छोड़ दो। पूरा शरीर ढीला छोड़ करके हाथों को, कंधों को पूरा, ये एक्चुअल में पिंडली की एक्सरसाइज है। विश्राम। सूर्य नमस्कार करेंगे, 10 स्टेप वाला सूर्य नमस्कार प्रारंभ करेंगे। आसन के किनारे पर आएं और सूर्य नारायण का ध्यान करें। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, लालिमा से युक्त सूर्य का ध्यान करें और तेज प्रकाश का धारण करना है शरीर में, उस ऊर्जा को धारण करना है। ओम मित्राय नमः। एकम, श्वास के साथ ऊपर लेके जाएं हाथ। 2 3 4। ज्यादा भी बोला नहीं जाएगा अभ्यास के दौरान, आपने सीख लिया अभी तक तो। 5 6, श्वास लेते ऊपर आना। 7, श्वास छोड़ते हुए जाइए। 8 9 10। ओम रवये नमः। एकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम सूर्याय नमः। एकम 2 3 4 5 6 7
अष्ट, नव, दश। थोड़ा स्टेप को क्लियर करेंगे। ओम भानवे नमः। एकम। हाथ देखिए, बाजुएं कान के स्पर्श हैं क्या? हाथ जुड़े हुए हैं क्या ऊपर? यदि ऐसा है तो गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, कमर से झुकना पीछे, गर्दन अलग नहीं करना हाथों से। द्वे, गर्दन सीधा, हाथ सीधे, छोड़ते हुए श्वास आगे आइए। कमर से ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो अपने आप को। घुटने सीधे रखो, पूरा शरीर आगे की ओर लमका दो। ये अपने आप में पाद हस्तासन है। यदि ऐसा आप करते हैं और जिनके हाथ अपने पाँव के नीचे आ सकते हैं तो वो अपने पाँव के नीचे हाथ ऐसे आगे से कर सकते हैं, दबा के रखो, घुटना सीधा खींच के रखो, रोक दो अपने आप को, ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दें कमर से, घुटने सीधे, धीरे से विश्राम देके हाथ साइड में रख लो, दायां पैर पीछे लेकर जाओ। अब यहीं से दोनों हाथ ऊपर उठा लो, लोअर बैक से पुश करिए, दबिए, कमर सीधी करो और हो सके हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा में ले आओ, रोक के रखो। 1 2 3 4 5, हाथ नीचे ले आओ, हाथ नीचे रख दीजिए और दोनों पैर पीछे मिलाइए, दोनों पैर पीछे मिला लीजिए, सामने देखो, होल्ड करें 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, घुटना रखिए, छाती रखिए, फोरहेड रखिए, कोहनियों को मिला लो। फिर श्वास के साथ ऊपर आइए, यदि घुटने उठा सकते हैं घुटने उठा लो, ऊपर देखो, खींच के रखो आगे से, केवल वजन पंजों पर, हाथों पर रहे, पूरा शरीर ऊपर की ओर खिंचाव में। धीरे धीरे पर्वतासन में या अधोमुख श्वानासन में जाएं। एड़ियां धरती पर लगाओ, ठुड्डी कंठ को ऊपर लगा दीजिए, नाभि को देखें या दोनों पांवों के बीच में से आसमान को देखो। धीरे से दायां पैर दोनों हाथों के बीच में लेकर आएं और हाथ ऊपर रखें घुटने के पहले और धीरे धीरे दोनों हाथों को मिला के ऊपर होल्ड करें। 1 2 3 4 5, ऐसे वापिस आएंगे, दोनों पैर मिला लो, दोनों हाथ फिर दोनों पांव के पंजों के नीचे, कमर को ढीला छोड़ दो, घुटने सीधे करने की कोशिश करें, रोक के रखो। हाथों को विश्राम दें, श्वास के साथ धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। ओम खगाय नमः। एकम, पूरा श्वास भर लिया, हल्का सा पीछे झुका दें, हस्तोतानासनम। द्वे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे आओ, पाद हस्तासनम। फिर हाथों को बांधें, रोकें, रोक के रखो, रोक के रखिए। एक पैर यानी दायां पैर पीछे लेकर जाओ, हथेलियां धरती पर टिका दें और हाथों को ऊपर उठाइए, बैलेंस बनाओ, होल्ड करें। 1 2 3 4 5, धीरे से हाथ नीचे, पैर को पीछे लेकर जाइए, रोक के रखो। 1 2 3 4 5, घुटना छाती फोरहेड को टच करें, रोक के रखिए। ऊपर उठेंगे, बदल करके स्थिति, पर्वतासन। फिर दायां पैर वापस दोनों हाथों के बीच में लेकर आइए, रोक के रखिए, हाथ ऊपर, होल्ड करें। 1 2 3
4 5, धीरे से हाथ नीचे, पाद हस्तासन, रोक के रखिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए नमस्कार मुद्रा में आइए। इस तरह से आप सूर्य नमस्कार के 12 चक्र कर सकते हैं। विश्राम दे देंगे। अब कुछ अभ्यास आपको बताए जा रहे हैं कि जो आपकी साइड की चर्बी कम हो उसके लिए, कंधों की थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगेगा, पर आप इसको कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो आप सब मिलकर के साथ करेंगे। अब ध्यान से इसको देखना है दंड बैठक। अब जैसे हम ऐसे दंड की स्थिति में आते हैं, अब करना क्या है, अब बायां पैर पांव के दूसरे पांव के नीचे से निकाल देना है और आगे की ओर ऐसे झुकना है और कोशिश करो इसको ऊपर उठेंगे और जो पैर सीधा है पीछे उसकी ओर देखेंगे घूम के। इतना काम करना है, इसको उठा के रखना है, रोक के रखना है, फिर वापस आना। यही काम दूसरे तरफ से, ये अभ्यास इस तरह से करें। नीचे भले मत जाइए, नहीं जा सकते, केवल ऊपर से पीछे की ओर देखने का ये काम करना। इस तरह से दोनों तरफ कम से कम 5-5 बार ये अभ्यास करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। केवल पैर नीचे से निकालें जितना निकल सकता है और पीछे ट्विस्ट करके देखें। पीछे ट्विस्ट करके देखो, जो पैर सीधा है उसकी एडी को देखो, जो पैर सीधा है उसकी एडी को देखना है। तब जाकर के फेफड़ों के आसपास की डायफ्राम दिखने लगेगा आपको, पेट अंदर जाएगा, आंतों की बनावट सही हो जाएगी। यदि प्रॉपर ढंग से करेंगे तो जिनका हो जाए वो वज्रासन में बैठ जाएगा। जिनका अभ्यास पूर्ण हो जाए वज्रासन में, दोनों कोहनियां सीधी करके रखिए, कोहनियां सीधी करके, हाँ कोहनियों को टेढ़ा नहीं होने देना, इससे थोड़ी हाथों की भी स्ट्रेंथ बढ़ती है। बैठने के बाद जिनका हो गया तो मुट्ठियां ऐसे खोलें, बंद करें। कलाई को गोल गोल घुमाना है। बहुत सुंदर। अब यहीं से वापस आइए इसी स्थिति में और पैर को, दायां पैर जो है आपका, उसको दोनों हाथों के बीच में ऐसे रख दीजिए, घुटना मोड़ करके, घुटना मोड़ करके रख दीजिए और होल्ड करेंगे इस तरह से। और केवल हाथ रख सकते थे घुटने पर रख लीजिए, ऐसे रख सकते हैं तो, नहीं तो नीचे ही रखें और पीछे की ओर, ऊपर की ओर देखिए। ये हिप्स की एक्सरसाइज है। नितंब प्रदेश के आसपास यदि एक्स्ट्रा चर्बी इकट्ठी हो गई है तो उसको ठीक करने में ये काम करता है। अब बदल के दूसरे पांव से करिए। ओबेसिटी शरीर के किसी भी भाग में बढ़ रही है तो वो ठीक नहीं है, उसी अंग को वो विकलांग बना देगा, वहां का एरिया खराब कर देगा। इसलिए पूरा शरीर यदि आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हर एक अंग के बारे में आपको अभ्यास करना होगा। बदल करके इस तरह से इस अभ्यास को भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, धीरे धीरे क्रम को बढ़ाते हुए। जब बैलेंस बहुत अच्छा बनने लग जाए, कमर में स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप यहां से हाथ ऊपर कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो, नहीं तो नीचे यहां पर रखेंगे। केवल इतना करना। वापिस इस तरह से दोनों तरफ आप अभ्यास दोहरा लेंगे। विश्राम दे दें, विश्राम दे दो, पांव को फोल्ड कर लें और वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ जाओ। कल जो एक अभ्यास हमने किया था वही अभ्यास फिर दोहराएंगे। दोनों हाथों को आगे रखें
और पैर को बिल्कुल लाइन में लगाएंगे, कमर सीधी कर लेंगे। जो कंधे से यहां तक का भाग उतना ही बीच में हाथों में गैप रहे, धड़ जो होती है उतना ही अंतर रखना है। सामने देखिए, दायां हाथ ऊपर उठा लेंगे, कान के पास आ गया, बायां पैर सीधा पीछे कर लेंगे, बैलेंस करो। 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर दो। संख्या मैंने भी 5 बोला, ये अपनी क्षमता से संख्या धीरे धीरे बढ़ाएंगे आप लोग। 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर दे। चेंज करना है, अब थोड़ा सा इसमें चेंज है। श्वास के साथ हाथ पैरों को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर दो। बदल के, यह अभ्यास कल नहीं करवाया जाएगा, प्रॉपरली देख लेना इसे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर दीजिए। अब थोड़ा यहीं से बदलाव क्या करना है, अपने घुटने को ऐसे टच करना, फोrehead को, और ऊपर ऐसे करना है जितना हो सके। स्टार्ट। 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर दीजिए। दूसरे पैर से करेंगे, इसको रख दो घुटना मोड़ के ऐसे। 1 2 3 4 5, विश्राम दे देंगे, विश्राम दे देंगे, बैठ जाएंगे ऐसे। कंधों को ढीला छोड़ दें। यदि कमर में दर्द आता है ये अभ्यास करने के बाद, तो कमर की मालिश करेंगे, अभ्यास को नहीं करेंगे। इससे पहले के जो अभ्यास है उन्हें पहले करेंगे। पांव को विश्राम दे दें सीधा। आज अभी खड़ने वाले अभ्यास नहीं करेंगे। पांव को मोड़ करके ऐसे बटरफ्लाई का अभ्यास करो सबसे पहले। पैरों को दबाएंगे साइड में, जितना दबा सकते हैं दबाइए। पैरों को इकट्ठा करना चाहें तो इकट्ठा करके दबाएं, पर आपका मुख्य उद्देश्य केवल ये है दोनों पांव के घुटने धरती पर टच हो जाए, कमर सीधी हो जाए, इस पर ध्यान देना है। यदि आपका लक्ष्य नेक है, समाज के, देश के हित में है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, व्यक्तिगत कोई लक्ष्य है, तो आप भले कैसे जिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका कोई मोल भी नहीं है जीवन का आपका। आप अपने लिए जीते हैं तो उसका कोई मोल भी नहीं है। प्रोपकारार्थम इदम शरीरम, ये एक वाक्य आता है। हमारा शरीर जो है परोपकार के लिए बना है। यदि ऐसा नहीं करते तो फिर हमारा जीवन पशु पक्षियों की भांति हो जाएगा। पांव सीधे कर दें, पांव सीधे कर देंगे और एक पैर को फोल्ड करके ये अभ्यास करें पद्मासन के लिए। 10 बार दोहरा सकते हैं ऐसे। जिनसे पद्मासन नहीं लगता वो इस प्रकार से करेंगे। जिनसे पद्मासन लगता है अच्छे से, वो पद्मासन में बैठ जाएंगे। कमर सीधी करके वो पद्मासन में बैठेंगे। इसको उल्टा करके पिठवा। ऐसे पद्मासन में आराम से बैठेंगे। कमर सीधी करें, कंधों को ढीला छोड़ देंगे। कमर सीधी। अब यहीं से, यदि कई बार देखा होगा पेट में कीड़े बनने लगते हैं पानी की वजह से कहीं, फिर वहां पर साल भर में एक बार उनको पेट के कीड़ों की दवाई लेनी ही पड़ती है। कृमि, उदर कृमि बोलते हैं, वो बनने लगते हैं। फिर आप जो भी खाना खाते हैं वो कुछ लाभ नहीं देता, बहुत ज़्यादा भूख लगती है और खाते रहते हैं, स्किन पर भी समस्या बनने लगती है। तो उस स्थिति के लिए क्या करना,
एक अभ्यास है, वैसे तो अभ्यास का नाम है कुक्कुटासन। कुक्कुट बोलते हैं मुर्गे को। तो कुक्कुट मुर्गा जो होता है वो बहुत कुछ खा लेता है, आपने देखा होगा, है ना, पर सब उसको पचता है। पर ऐसा पाचन बनाने के लिए तो उसकी भांति हम अपने शरीर की आकृति भी बनाते हैं। अब वो थोड़ा हाथों को पांव के बीच में से निकालना पड़ता है, वो थोड़ा सा कठिन है। उससे पहले एक अभ्यास बनता है तुलासन। वो अभ्यास आप करेंगे, दोनों हाथों को साइड में नीचे रख लेंगे। ये मापदंड भी है कि आप अपने शरीर को अपने हाथों पर उठा पाते हैं कि नहीं। फिर करना क्या है, अपने पैरों को और अपने हिप्स को, पूरा शरीर को उठाकर ऐसे लिफ्ट करेंगे, रोक कर रखेंगे, सामने देखेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर देंगे। यह अभ्यास एक तरीका है जिससे आप अपने पेट को और मजबूत कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं, जो नहीं कर पाते ये अभ्यास, उनके लिए क्या करना, वो हाथ अपने सामने रखेंगे ऐसे। अब ध्यान से देखना है, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, 1 बैलेंस के साथ, 2, इससे भी पेट कम होता है। ध्यान देना, यदि ये अभ्यास भी वो नियम से करे, इस अभ्यास से भी पेट कम होने लगेगा। इस तरह से 10 बार दोहराना, और साथ में बैलेंस भी बन रहा है, शारीरिक और मानसिक विकास भी हो रहा है, और पेट की एक्सरसाइज भी हो रहा है। अब अलग से आपको डंबल लेने की जरूरत है क्या? शरीर इतना भारी है, शरीर के एक एक अंगों को यदि आप उठाते हैं तो शरीर का वैसे ही व्यायाम हो जाता है। और ऐसा व्यायाम शरीर को संतुलित करता है। बाहर से कोई भी भार हम उठाते हैं वो शरीर को बाधा देता है। बहुत कहते हैं कि वजन उठाया कमर में दर्द हो गया, तो शरीर की टांग उठाने से कमर में दर्द नहीं होता ना। तो शरीर का अपना वजन जितना भी है, यदि आप इतना वजन आप उठाने में लग गए तो आप मानिए स्वस्थ हैं। अब धीरे से वज्रासन में आने से पहले एक अभ्यास हमने पहले भी दोहराया था, उसको आज फिर दोहराएंगे। दायां पैर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। हमने ऐसे आरी चलाई थी, ऐसे लकड़ी काटने का अभ्यास भी किया था। वो अभ्यास करते हुए ट्विस्टिंग भी करनी है। पहले आप 5 बार ऐसे लकड़ी काटने का अभ्यास करेंगे, सीधा श्वास निकालेंगे, भरते हुए पीछे हो। आपका हाथ अपनी पैर के ऊपर ही बाएं बाएं रहेगा, अलग नहीं लेके जाना। कमर सीधी, सांस भरा। जब आप खींचते हो ताकत से खींचना है, तभी लकड़ी कटेगी। जाते हैं तो उसको ढीला चलने देना है हल्के हाथ से, और जब वापिस आएंगे ताकत से खींचो, जैसे रस्सी खींच रहे हैं। जिस तरफ करेंगे उसी पांव में बैक थाइस पर खिंचाव आएगा, ठीक है। अब यहीं से जब ट्विस्ट करेंगे, अब वहीं पर वापस आएंगे, दायां हाथ दाएं इसी पांव के अपोजिट लेग के हाथ लगा के पीछे देखेंगे। इस तरह से 5 बार अभ्यास करें। जो भी अभ्यास बताया जा रहा है इसको अच्छे से समझ लेना है, उसे करना है। कमर सीधी। अब ये अभ्यास फिर दूसरे पांव से। अब आगे गए, ट्विस्ट किया, पीछे देखा, आगे गए, पीछे जाना। यह अभ्यास करें। यह अभ्यास शुगर के लिए बहुत अच्छा है, मोटापा भी कम करता है, पाँव का दर्द भी कम करता है, पेल्विक रीजन की भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, और पेट के ऑर्गन्स की भी मसाज दे रहा है ये। तो ये अभ्यास बहुत अच्छा है। तो ये अभ्यास सभी को करना है। अब पाँव को दोनों को खोल दें और पाँव की उंगलियों को आप ऐसे हिलाएंगे, केवल पाँव की उंगलियों को आप हिलाएंगे। हथेलियां पूरी रखा करें, अंगूठा ऐसे नहीं रखना, पूरा रखेंगे तभी कलाई के ऊपर बल पड़ेगा। अब पाँव के पंजे आगे करें, पीछे करें, आगे करिए, पीछे करिए। आप भी करना चाहें तो बिछा लीजिए आसन। अब यहीं से बदलाव देके गोल गोल पाँव को घुमाओ।
जो भी 30 प्लस है, 30 प्लस जो हो गए हैं, उन सबको ये अभ्यास करवाया जाता है। सभी को करना है, क्योंकि हमारा अभी जीवन शैली ऐसी बन गई है कि हम बैठकर खाना खाना भूल गए हैं, बैठ के खाना नहीं खाते। ऑफिस में भी हम पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, चेयर के ऊपर बैठते हैं। पहले तो शिक्षक लोग सब नीचे बैठ के पढ़ाते थे, बच्चे भी नीचे बैठ रहे थे, पूजा भी नीचे, खाना भी नीचे, घर में भी कुछ भी हलचल सब नीचे बैठते थे। अब ऐसा नहीं है, कहीं भी जाएं खड़े खड़े खाना पीना सब कुछ चल रहा है। यहाँ तक आप शौचालय में भी बैठते नहीं हो घुटनों के बल, वो भी बैठकर सीटिंग में करने लग गए। तो ऐसे होने से क्या है, पाँव की, एंकल्स की फ्लेक्सिबिलिटी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो इनके डॉक्टर मार्केट में ज्यादा बढ़ गए। जिस अंग का उपयोग कम हो रहा है उसकी समस्या बढ़ गई, घुटने की समस्या बढ़ गई, एंकल्स की, पाँव की बहुत समस्याएं। ये साइटी का रोग पहले तो इतना नहीं देखा था, पुराने हमें तो नहीं देखने को मिला, पर ये बढ़ गया। पाँव में ऐसे करिए, ऐसे पाँव को थपकी देना है, विश्राम दे दें। अब यहीं से आप लेट जाएंगे, पीछे सीधे कमर के बल लेट जाओ। कमर के बल लेट जाएंगे और लेटने के बाद पाँव को फोल्ड कर लेंगे और एक साथ साइकिलिंग करेंगे 10 बार। जब तक पेट का मोटापा व्यवस्थित नहीं हो, ठीक होने में नहीं आए, तब तक आपको यह अभ्यास करते रहना है। अपनी उम्र को देखिए और फिर अपने अभ्यास को देखिए। उसकी तुलना में यदि आपने 5% भी अभ्यास कर लिया तब भी शरीर ठीक हो जाएगा। पर हमारी कामनाएं तो ऐसी रहती हैं, अभ्यास किया नहीं जैसे कुछ चमत्कार हो जाए। ऐसा नहीं है। अपनी उम्र का 5% समय भी आपने अभ्यास में दे दिया नित्य, तो पेट, सारा शरीर सही तभी होने वाला है। ये इतना थोड़ा मापदंड बना के रखिए। विश्राम दे दें। अब यहीं से आपने अभ्यास करना है, पैरों को तो फोल्ड कर लेना है। एक पैर को सीधा करना है, ऐसे सीधा, पूरा सीधा, एक पैर को फोल्ड रखना है। अब ये एक पैर यहां पर आ जाएगा, फिर दूसरा पैर सीधा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोनों पैर से 5-5 बार अभ्यास करेंगे। घुटना पूरा सीधा, पैर पूरा मिल जाए, फिर दूसरा पैर सीधा। गड़बड़ी नहीं करना, जल्दबाजी में, गति में नहीं लेके आना। यह अभ्यास भी आपको और मजबूत करेगा कमर से। जितनी अच्छी कमर होगी मजबूत, आपके सारे अभ्यास अच्छे होने वाले हैं। ये हमारा मेन पॉइंट है कमर का। अब यहीं से क्या करना, अब आपने दोनों पैर सीधे कर दिए और हाथों को ऊपर उठा के रोक के रखेंगे। हाथ ऐसे उठा के रोक के रखो, और यदि बैलेंस बना सकते हो तो और ऊपर उठे, बैलेंस बनाएं। रिलैक्स कर दें, पैरों को फोल्ड करके पवन मुक्तासन में जाएं। विश्राम दे दें। अब सभी ने करना क्या है, जो कर सकते हैं वो तो पैर दोनों ऊपर पूरे उठाएंगे, जो नहीं कर पाते वो पैरों को, हाथों को ऐसे पीछे बांध लेंगे। ये अभ्यास करेंगे, पैरों को फोल्ड किया, सीधा किया, फिर रोक के रखना। बाकी सभी सर्वांग आसन में जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर ये आसन करेंगे, रोक कर रखेंगे, धीरे धीरे हलासन में दोनों पैरों को पीछे भूमि पर स्पर्श करा दो। हाथों को रिलैक्स कर दो आगे की ओर, पैरों को भूमि पर टच कर दें, पीछे मिला दें और रोक के रखें।
वापिस आइए, धीरे धीरे वापिस आ जाओ। अब दो अभ्यास है। जो व्यक्ति पद्मासन नहीं लगा सकते, एक होता है सरल मत्स्यासन, इसके बाद मत्स्यासन तो करना है। अब सरल मत्स्यासन में दोनों पैर सीधे रहते हैं और अपने हाथों के सहारे से गर्दन को मोड़ करके ऐसे रख लेते हैं, ये सरल मत्स्यासन है। ठीक, एक तरीका। जो पैरों को फोल्ड करके पद्मासन में बैठ सकते हैं ऐसे, वो मत्स्यासन करेंगे इस तरह से। रोक के रखें सभी। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दें। पैरों को फोल्ड करें। जो व्यक्ति चक्रासन कर सकते हैं वो चक्रासन करें, बाकी सभी कमर को केवल ऊपर उठाएंगे, सेतु बंधासन करेंगे इस तरह से। बाकी सभी चक्रासन के लिए सज्ज हो जाएंगे, चक्रासन में जाना है। विश्राम दे दीजिए। पांव को फोल्ड करके बिना गर्दन उठाए साइड में रोलिंग करेंगे। खूब अच्छे से रोल करें अपने आप को। अब यहीं से आगे पीछे रॉकिंग करना, धीरे धीरे इस तरह से। अब विश्राम दे दें। यह आसन तो सबको अच्छा लगा होगा, सब अच्छा लग रहा है, बचपन याद आ जाता है ना इसमें। हाँ, अब यहीं से सभी करवट लेके पेट के बल उल्टा लेट जाइए। पेट के बल लेट जाएं और नौकासन करेंगे। नौकासन के लिए दोनों हाथ सीधे कर लें, पैर मिला लीजिए, एक साथ हाथ पैर ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे और रोक लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। वो और थोड़ा अपने कंधों को पेट की मांसपेशियों के लिए है। हाथ ऐसे खोल के ऊपर उठाएंगे, पैर ऐसे मिला लेंगे। अब हम पैरों को, हाथों को दूर करेंगे ऐसे, है ना, एक ने मिलाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। कोनिया मोड़ के रेस्ट करो ऐसे। कोनिया मोड़ के यदि आप ऐसे रखते हैं तो कमर में थकान नहीं आएगी।
एक एक पैर को मोड़ के ऐसे किक करें। ठीक, अब यहीं से दोनों हाथ नीचे रखिए, 10 बार भुजंग करेंगे। स्टार्ट। श्वास छोड़ के नीचे। 4 बार हो गया। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए, कोनिया मोड़े, ऐसे रोक के रखो। दोनों पैरों से किक करिए। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए। अब दोनों हाथ पीछे, पैरों को मोड़े, धनुरासन करेंगे। स्टार्ट। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। रेस्ट कर देंगे। मकरासन में पाँव में अंतर, आराम से करवट लेके सीधे शवासन में लेट जाइए। शवासन में सीधे लेटो। लेटने के बाद पांव मिला लें, हाथों को पास में ले आएं। IRT का अभ्यास करेंगे, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, द्रुत शिथिलीकरण प्रक्रिया। इसका नाम है। 1 मिनट में हम पूरे शरीर को विश्रांति देते हैं। सबसे पहले पांव के पंजों को बाहर की ओर तानिए और टाइट कर दें। एड़ियों को टाइट कर दें, एंकल्स को टाइट करें, पिंडलियां, घुटने, नी कैप, थाइस, बटक्स, पेट को पिचकाएं, सीना फुला दो, गर्दन, कंधा, कोहनियां, मुठियां जोर से बंद कर दें। गर्दन टाइट करिए, आंखें जोर से बंद करें, दांतों को जोर से दबा दें। पूरा शरीर में टाइटन टाइटन, कंपन कंपन, रिलैक्स। एक साथ झटके से विश्राम दे दो। हाथों में पांव में अंतर ले लें, घुटनों को विश्राम दे दो, कंधों को ढीला छोड़ दें, हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ दो। चलकर एक एक अंगों पर अपने ध्यान को लेकर जाएं और उन्हें आज्ञा दें कि तुम विश्राम ले लें। तुम विश्राम लो और उन्हें शिथिल करते जाएं। पूरा शरीर शिथिल, विश्रांति की मुद्रा में। विश्राम, विश्राम,
इसी स्थिति में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास। संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया, विश्रांति को प्राप्त हुआ। अब यहीं से पुनः शरीर को प्राणवान बनाएं। हाथों पैर की उंगलियों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं करिए। और नई चेतना उमंग के साथ हाथों को ऊपर लेके जाएं, पीछे इंटरलॉक लगा के खूब अच्छे से अंगड़ाई लें। और आराम से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे करवट लेकर के। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाओ। पूरा शरीर शिथिल है। सबसे पहले कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। पूरा श्वास बाहर निकाल दें। जो अभ्यास आपको समझ में ना आए, उस अभ्यास को अच्छे से देखें, सीखें और फिर करें। बिना समझे अभ्यास नहीं करना। लगातार कपालभाति भी नहीं करना, बीच में विराम लेंगे और फिर पुनः प्रारंभ करेंगे। पूरा श्वास छोड़ दें। पूरा श्वास छोड़ दें। कुछ पलों के लिए रुक जाएं। न श्वास लेने की इच्छा हो रही है, न छोड़ने की। कुछ पलों के लिए आपका मन, श्वास सब थम गया हो,
ऐसे कुछ क्षण बनते हैं अभ्यास के दौरान, उन्हें अनुभव करें। उस क्षण को छोड़ना नहीं है, वो चला ना जाए, इसलिए फुल अवेयरनेस ऑन योर बॉडी माइंड, पूरा अपने आप पर ध्यान बना के रखना होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है वह है भस्त्रिका प्राणायाम का। हाथ अपने ऐसे रख लेंगे, जैसे हमने कल किया वैसे ही करेंगे। श्वास छोड़ना है, श्वास ऐसे भरना है। बहुत मंद गति से प्रारंभ करेंगे, जैसे मानो ट्रेन चल रही है, ट्रेन की गति कैसे बढ़ती है वैसे गति को बढ़ाना भी है धीरे धीरे, और वैसे ही बिल्कुल मंद करेंगे, तब आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ध्यान से अभ्यास करना है। विश्राम दे देंगे। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाथ नासिका मुद्रा में बनाएं, दाहिनी नाक को बंद करें, बाईं नाक से श्वास लेना प्रारंभ करें। भले मेरा हाथ सामने से अपोजिट नजर आ रहा हो तो आप दाएं से करेंगे, ये कैमरे की वजह से है, और दाईं नाक को बंद करें, बाएं से प्रारंभ करें। जैसे जैसे मैंने कल बताया अनुलोम विलोम करते हुए वैसे वैसे अभ्यास करेंगे, सभी बातों का ध्यान देते हुए अभ्यास करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। पूरा ध्यान श्वास पर बना रहे, श्वास के साथ मन जुड़ा रहे। बाईं नासिका से श्वास छोड़ करके विश्राम देंगे। यह अभ्यास अपने आप से अलग से भी करेंगे। यदि आपको लगता है थोड़ा शरीर में गर्मी बढ़ रहा है, मन अशांत हो रहा है, चक्कर आते हैं, तो इस अभ्यास को आप बढ़ाएंगे।
5 से 10 15 मिनट तक इस अभ्यास को करेंगे। अगला अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम। गर्दन आगे की ओर झुकाएं। अगला अभ्यास विश्राम दे देंगे। भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा बनाएं। 3 बार म की ध्वनि का नाद करेंगे। दाएं हाथ को उठा करके सिर के बीचों बीच रखेंगे। कपाल रंध्र क्रिया, ऐसे थपकी दीजिए। थपकी देंगे। विश्राम दे देंगे। दूसरे हाथ से करेंगे। विश्राम दे दें। अब यहीं से आप अभ्यास करेंगे आज एक अलग से, वह है सिंह मुद्रा। हाथ ऐसे रखेंगे, जीभ बाहर निकालेंगे, आंखें खोलना है, हाथों को खोलना। यह अभ्यास भी फेशियल मांसपेशियों के लिए, फेस के लिए अच्छा माना गया है। श्वास निकालना, मुंह बंद करके जीभ अंदर, आंखें भी नॉर्मल। 20 से 25 बार दोहराएंगे। विश्राम दे देंगे। खूब हथेलियों को रगड़ना है, खूब हथेलियों को रगड़ें। हथेलियां जब गर्म हो जाएं तो गले पर ऐसे लगाना है। विश्राम देंगे। ताल योग का अभ्यास करें, खूब अच्छे से क्लैपिंग श्वास के साथ। ओम 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 हाथ से योग का अभ्यास करना है। खूब अच्छे से श्वास भरें और देखिए ऐसे हंसें घर के सभी लोग यदि सो रहे हैं तो जाग जाएं। श्वास भरिए।
बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप हंसते रहें, सबको हंसाते रहें। पर एक बात ध्यान रखना है, न हंसना बुरा है न हंसाना बुरा है, हंस हंस कर किसी का दिल दुखाना बुरा है। बेवजह नहीं हंसते रहना दिन में। हाँ, समय के साथ हंसें। हाँ, नहीं तो आप पागल कहलाएंगे, है ना। यदि व्यक्ति जब आत्मज्ञानी होता है तो पागल की भांति ही वह लगता है, अंतर कुछ ज्यादा नहीं होता। वह भी ऐसे ही हरकतें करता है जैसे पागल करता है, अपने आप ही नाचता है, अपने आप ही चुप हो जाता है, बातें करता है प्रकृति के साथ, इधर उधर देखता रहता है। कोई नीचे का ऊपर का भेद नहीं होता, जहां मन करे वह लेट जाता है, बिल्कुल आत्मसात करता है प्रकृति को वह। कोई अंतर नहीं होता, पर थोड़ा एक सात्विकता से आत्मबोध हो, एक मूर्ता में चला गया तो ये अंतर थोड़ा रहता है, पर अंतर कुछ नहीं होता। विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पीछे कमर के लेके जाएं, भू नमन करें, धरती माँ को प्रणाम करें। श्वास के साथ ऊपर आना है, हथेलियों को रगड़ना है खूब। जब हथेलियां गर्म हो जाएं तभी इन्हें आंखों पर स्पर्श कराना है। फिर आंखें धीरे धीरे पलका के झपका के आराम से खोलेंगे। इसी के साथ सबको नमस्कार। एक सूचना है, उसका ध्यान रखना है। जो भी ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वो उस फॉर्म को भर करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी देखते हैं उन्हें अलग से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे तो समय समय पर आपको वीडियो मिलेंगी, जिसे आप योग दिवस के जो इस महोत्सव में आप भागीदार रह सकते हैं। प्रणाम, नमस्कार।